अगर दुनिया के लोग भय में आए तो पहले महादेव के पास जाए। आए कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा है, कोई केस है, कोई अदालत में चल रहा है, भय है, जाओ उस महादेव के पास। शिव मंदिर। वासुकी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं देवादिदेव महादेव के कानों में जाकर कहूंगा। सबसे करीब में रहता ही था सांप वासुकी नाग, सबसे पास में वहीं बैठा रहता था। एक बार तो भगवान विष्णु ने भी भगवान शंकर जी से पूछ लिया था, ये सांप तुम्हारे पास 24 घंटा कान के पास रहता है, अच्छी बात है क्या? भगवान विष्णु बोले नारियों में आदत रहती है, ये जब तक पूरे दुनिया भर की बात अपने कानों में नहीं डाल देना तब इसको रात को नींद नहीं आए। इसलिए मैंने इसको पास में रखा है कि मेरे पास तू आए मत। बात अच्छा, तुमसे निवेदन है, जितने बैठे हैं प्रयागराज में, मेरी जीजियां जितनी बैठी और जितने जीजा बैठे हैं, इन जीजाओं से निवेदन है तुम अपने कान के पास सांप मत रख लेना, नहीं तो ये भी कम नहीं है, पूंगी लेके आ जाए, इसका भरोसा नहीं है। तो मेरे जीजाओं से निवेदन है, प्रयागराज की है, साज में समझना जाओ, त्रिवेणी के घाट घाट का पानी पिया है, सहजता नहीं हो। एक बार वो भजन गाते थे ना, तुम चंदा बनो है, हम तारे बने आकाश में मिलेंगे ओ मेरे भोले नाथ। तो एक ने लाइन लिख के भेज दी थी अभी वो परवणी की कथा में, तुम सांप बनो हम पुंगी बने। तो ये बड़ा विचित्र है, लोग बहुत बड़े विचित्र विचित्र है, इनका क्या करें। वो बाद में नीचे लिखा पिटारे में मिलेंगे, पिटारे में क्यों मिलेंगे, और लिख के भेजा गुरुजी ये लाइन जरूर गाना। हमने कहा रे रो ये लाइन, वो तो आज याद आ गई प्रयागराज की कथा में तो बोल दिया। अब शिव कथा कह रही है, वासुकी नाग ने जाकर भगवान शंकर के कानों के पास बैठ गए। आज बिल्कुल वासुकी नाग हिले तक नहीं है, एक जैसे बैठे, ना इधर जाए ना उधर जाए, एक जैसे। टेंशन तो रहता है ना, एक जैसा कोई बैठा रहे, एक जैसा अगर कोई बैठा रहे, अच्छा कई बार एक जैसा नहीं भी बैठा, कहीं का विचित्र भी बैठा रहे तो भी सोचने में तो आता है। अब एकदम, अब तुम में से कोई एकदम कड़क होके बैठ जाए, एकदम कड़क, तो थोड़ा थोड़ा देर में ध्यान तो जाएगा, इसको हो क्या गया है, इसको हो क्या गया है, कुछ बस बैठ गए। अब वासुकी नाग एकदम कड़क होकर बैठा, शिव जी को चिंता, आखिर बात क्या है, ये हो क्या रहा है। तब देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया, महादेव तो बाद में बोले, पहले पार्वती जी बोल दी कितना अकड़ रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से जाकर कहा आज वासुकी नाग के मन में जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कोई। शिव जी ने पूछा वासुकी क्या बात है। वासुकी ने कहा मेरा पुत्र धृतराष्ट्र आया, क्या कर रहा था, उसका मित्र है कारकोट, कारकोट का मित्र है तक्षक, भय में बहुत है। भय में, हाँ एक काम करो, भेज दो। कहा, उस भूमि पर जिस भूमि की रज रज गौलोक धाम का दर्शन करा देती है, प्रयागराज, हाँ जाओ और कह दो तक्षक नाग से जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता हो, उस संगम के तट पर कालिया नाग ने जिस यमुना के अंदर बैठकर तप साधना करी थी, बाद में विश्व को उगलना प्रारंभ करा था, उस यमुना के तट पर तक्षक नाग जाकर अगर अर्चना करेगा, तप करेगा, तप करते 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 उसके बैठने से, तप की मुद्रा में बैठे रहने से जमीन, भूमि,
गलने लगेगी, जब भूमि गलने लगेगी तो वहाँ एक कुंड का निर्माण हो जाएगा, तब मेरा दर्शन उस सर्प को होगा और मैं उसे भय से मुक्त कर दूंगा। भय से तक्षक नाग आया, प्रयागराज की पावन धरा पर पहुंच गया, त्रिवेणी संगम पर, यमुना के घाट पर पहुंच गया, तप साधना में लीन हो गया। इतनी तप साधना तक्षक नाग ने करी, उधर जन्मेजय तक्षक नाग को बुला रहा है आहुति देने के लिए, इधर तक्षक नाग भगवान शिव की भक्ति में बैठा हुआ था। बैठे 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 चारों तरफ से जमीन गलने लगी। आज भी तक्षेश्वर शिव मंदिर में तक्षेश्वर कुंड है, जहां बैठकर तक्षक नाग ने तप साधना करी थी। बैठने से जमीन गल गई थी, इतना तप करा था। करें दक्षिण, जो लोग तक्षेश्वर महादेव गए होंगे प्रयागराज की उस यमुना जी के तट पर, वहां तक्षेश्वर कुंड, जहां बैठकर तप साधना तक्षक नाग ने करी, ऐसी तप साधना करी, जमीन गलने लगी। तब मेरे महादेव वहां प्रकट हो गए, वहां मेरा महादेव प्रकट हो गया। क्या मांगना है तुझको? तक्षक नाग कहता है, मैं मृत्यु तो मेरी आएगी, वो अपनी जगह पर है, पर मैंने अगर कोई गलती करी हो तो मुझे माफ करना। इस भूमि पर आप आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जैसे आज प्रयाग के लोग कितने खुश हो रहे हैं कि शिव महापुराण आ गई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ऐसी खुशी मेरे जीवन में मिल गई। बस मेरे महादेव, मेरे शंभु, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, हे महादेव, आपसे एक प्रार्थना है, आप प्रयागराज की इस भूमि पर यहां विराजमान हो जाओ। भगवान शिव कहते हैं, सुनो तक्षक, तुमने मेरा अनुमोदन करा है, मेरा स्मरण करा, इसलिए मेरा शिवलिंग यहां पर रहेगा, स्वरूप रहेगा, और तुम्हारे नाम से तक्षेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा। मैं यहाँ विराजमान